अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी सैंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए। मेरे माथे पे तेल छेल होगा। मैंने अभी तेल की मालिश करवाई है। इतना सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि बाजी खैर है, आज सास ने मिठाई नहीं खवाई, लो लो लग रही हो पिछले रिएक्शन में। तो हाँ, मैं लो लग रही थी, लेकिन हाँ कल शाम को मेरे घर में और मेहमान आए थे और मिठाई लेके आए थे। और मेरी नंद के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। बेटी चाहिए थी जनाब, लेकिन अल्लाह पाक ने तीसरा बेटा अता फरमाया है। तो उसकी खुशी में जो है मेरी जो सास है उनकी देवरानी हो गई, मतलब फैसल की चचा की वाइफ चची जान आई थी और वो मिठाई लेके आई हुई थी। यहाँ पे मुल्तान में ही मेरी नंद रहती हैं, उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। तो अम्मा उसके बाद भी 3 दफ़ा कसम ले लें मिठाई लेके आई, अभी कुछ घंटे पहले भी लेके आई है। नोशी खा ले नोशी, नोशी खा ले। मैं क्या अम्मी मेरा दिल नहीं कर अम्मी ना मुझे मिठाई खिलाना ही चाहती है, ये मिठाई खिला के रहेंगी मुझे मेरी सास। अल्लाह ताला ऐसे ही मोहब्बत रखे। मेरी रात भी गए जब मेहमान बैठे, नशी खा ले। मैं क्या अम्मी रुकते जाओ ना, अच्छा अच्छा मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ऐसे कर ली ना, खा ली। नहीं नहीं और खा। मैं क्या अम्मी नहीं खा ली मैंने। तो जनाब हमारे घर और भी मिठाई आ गई है, क्योंकि नंद के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है माशाल्लाह से। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है यार, अल्लाह ताला उन लोगों को भी औलाद से नवाजे, नेक औलाद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत जो है बहनों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। सितारा के कमेंट सेक्शन में भी मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी बहनें जो है कमेंट कर रही होती हैं और कह रही होती हैं प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत दे। यकीन माने जब आपकी औलाद हो जाती है ना, आप दुनिया से बेपरवाह हो जाते, मतलब दुनिया के ये इधर उधर के लोगों से आप ना साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ खुद के यहाँ इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, बिजी चीज़ें हो जाती हैं, आपको फ़िक्र फाका अपनी औलाद का ही लग जाता है। तो आपको फिर ये भी परेशानी नहीं होती ओ फलां ने मुझे सलाम किया नहीं किया। पहले ये चीज़ें मेरे साथ थी, जब तक बच्चे नहीं थे ना, तो मैं काफ़ी फील करती थी, अच्छा इसकी कॉल नहीं आई, अच्छा फलाने की कॉल नहीं आई। खैर हो, मतलब मैं ही पीछे पड़ी रहती थी और सबके मतलब आगे आगे जो है गमियों में भी खुशियों में भी आगे आगे मैं ही मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। लेकिन फिर अब जब आपकी औलाद हो जाती है ना, फिर आप बिज़ी हो जाते हैं, हमारा अपना ही शेड्यूल सारा चेंज हो जाता है। फिर हमें किसी की परवाह नहीं होती, कोई हमें याद कर रहा है या नहीं याद कर रहा। बल्कि मेरी अम्मी की भी मुझे कॉल आई हुई थी, मैंने बताया हुआ है कि भाई मेरा महका भी है, मुंह बोला महका जो है मेरा माशाल्लाह से हो गए हैं 20 साल जो हैं तकरीबन हो गए हैं, तो वो मेरे साथ हैं माशाल्लाह से। तो उनकी भी कॉल आई हुई थी, नौशी तो आई नहीं, क्यों नहीं आई? तो क्यों नहीं आई कि इतने टाइम हो गया, इतने साल हो गए। मैं क्या अभी भतीजे की पैदाइश पे मैं आई तो थी, बस वो दोबारा फिर नहीं आ सकी, वरना हमारी ना बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी। अब खैर वो उस तरह से नहीं है, वो भी बच्चों में बिज़ी हो गए हैं, भाभी के माशाल्लाह बच्चे हो गए हैं, हमारे भी फिर निके निके से चुन्ने मुन्ने से हमारे भी हैं, फिर ऊपर से काम शाम ये वो, बस इसमें बच्चों के स्कूल इधर बिज़ी हो गए हैं। खैर जनाब ये थी कहानी। वाकई मिठाई मैंने नहीं खाई, इसलिए मैं लो लो लग रही थी, लेकिन अम्मी अभी भी मेरे पीछे पड़ी, नीनोशी खा ला मिठाई, ऐसे डब्बा पूरा उठा के ना फिर ही जा रही है मेरे पीछे। खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जनाब टीटी को नीड थी शादी की, इसलिए की आज दोबारा से उन्होंने बात की है और कहा है कि मुझे नीड थी दूसरी शादी की, इसलिए मैंने की है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है शाहरुख ने भी कुछ बातें की हैं मोबाइल से, जनाब प्रूफ जो है वो है मेरे पास और फिर डिलीट भी हो गए हैं, मतलब डबल डबल घुमा शुमा के फिर बातें कर रहा है। यहाँ पे बबीता सिस्टर का ना कमेंट है, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। बबीता सिस्टर वो कह रही हैं, बबीता यादव, शाहरुख की वीडियो आई
उसने लिखा सितारा के लिए सारे प्रूफ लगा दिए। रुबीना खेल गई है, रुबीना ज़बरदस्त तरीके से खेल गई है। चारों तरफ से रुबीना और नदीम दोनों मिलकर आखिर शाहरुख को साइड में ले ही आए। मतलब वो एक ट्रैक पे चल रहा था ना, तो वो अब इधर उधर भटक गया है, वो इधर उधर हो गया है। तो उसको बिठा के उन्होंने समझाया होगा, साले कि तू मतलब सलमा के चक्करों में हमें भी हमें भी एक्सपोज करेगा, क्योंकि उस प्लान में तो ये लोग भी थे। तो खैर यहाँ पे ऑडियंस जो ना सबकी चालाकियाँ मक्कारियाँ सब देख रही होती है, समझ रही होती है। अब बबीता यादव जी जो हैं, क्या इनको हमने तो नहीं सिखाया ना, हमने तो नहीं सिखाया, मतलब ये ऑडियंस है ना। अब ये ऑडियंस जो होती है वो मैं हमेशा आप लोगों को कहती आई हूँ, ये जज का काम करती है। ये मतलब ये फैसला देख देख के ना, सुन सुन के फैसला कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है मोहम्मद समीर सिस्टर के नाम से आईडी है, उन्होंने फिर बबीता सिस्टर को ही जवाब दिया, यही बात मुझे भी रखना था। बाबा जी हैं बबीता जी, रुबीना यहाँ पर ड्रामा कर रही है, जहाँ शाहरुख को फंसाया और रोकने की कोशिश कर रही है। बहुत चालाक हैं ये इस तरह से इन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं बयान दिया है, बयान। और इन्होंने अपनी जो है अपने ख्याल और जज्बात रखे हैं। खैर यहाँ पे जो है अभी मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और मैं इस टॉपिक को जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। बीच बीच में असल में हमें अपने भी पॉइंट रखने होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो में भी आजकल बहुत लंबी हो जाती है। कोशिश करती हूँ 20, 24, 25 भी चलो हो जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है लंबी। खैर रिएक्शन है, रिएक्शन में तो फिर आपको पता है ख़बरें भी होती हैं, आपके अपने भी पॉइंट्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं कि भाई जो हम रख रहे होते हैं अपने। खैर यहाँ पे शाहरुख और डीडी की जनाब जो कंट्रोवर्सी है उस हवाले से बात करते हैं। और उसके बाद जो है कहता है कि माँ संभालती है बच्चे को, लेकिन माँ तो रखती ही नहीं है बच्चे को। और बाकी जो है मैं इमोशनल हूँ बच्चे के लिए, और बच्चा जो है जाने वाला है। मैंने कोई शादी नहीं की हुई कि वो बच्चे को संभालती, मैं बच्चे को अपने पास रखता। मेरी माँ संभाल नहीं सकती, वो बीमार हैं। मेरी जो है कंडीशन को आप लोग समझें। बाकी मेरे से मरियम सिस्टर ने कहा कि जो भी मालूमात हैं, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तुम जल्दी से यहाँ पे रखो, मतलब एक आध वीडियो बनाओ और रखो। मैं सब बता चुका हूँ सिस्टर, जितना भी हो सकता था मैंने सारा कुछ बता दिया। नहीं, आपने उस तरीके से क्लियर नहीं किया, उस तरह से बातें भी नहीं की। बस वो हमें लगा था जिस जज्बे से आप आए थे, वो जज्बा हमें दिखा नहीं है जिस जज्बे से आए थे स्टार्टिंग में। हाँ वाकई आपकी 2-3 वीडियोज़ जो थी उसमें लॉजिकल पॉइंट थे, बातें कुछ थीं। फिर उसके बाद ऐसे ही लगा कि जैसे आपको डराया धमकाया जा रहा है। बाबा की वीडियो के बाद ही मामला ना थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया था। खैर यहाँ पे जो है फिर और से और मामला बढ़ता गया, इसने ट्रैक भी बदलना शुरू कर दिया। खैर उसके बाद जो है कहता है कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन मेरे पास, अब यहाँ से गौर कीजिएगा, मेरे पास कुछ प्रूफ हैं, वो लगाऊंगा, सही है, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास। वो मेरे पुराने मोबाइल में थे, सेल कर चुका हूँ। सही है, डबल बात हो गई ना कि मेरे पास प्रूफ हैं, लगाऊंगा, लेकिन वो मेरे पुराने मोबाइल में थे, वो मैं सेल कर चुका हूँ, वो ख़राब हो गया था। बाकी नैना वाली जो बात की थी इसने अगले दिन, और कहा था कि जो नैना है उसके मैंने प्रूफ भेजे थे, बाबर को आई थिंक कह रहा था, तो वो प्रूफ जिसमें वो एक्सेप्ट कर रही है चीज़ों को, वो प्रूफ भी जो हैं मेरे से सारे डिलीट हो गए थे, क्योंकि मैंने मोबाइल सेल कर दिया था। बाकी सितारा के लिए भी मैंने काफ़ी बातें क्लियर की हैं, बाकी जो बात याद आएगी वो मैं बताऊंगा। इस तरह से जो है वो होता है। देखें, आपको न्यूट्रल होके आना चाहिए था, न्यूट्रल तरीके से आते और आके आप अपना ना खुल के बात रख देते। अब ना आप नैना को बचाते हैं तो फिर वो सलमा वाला मुद्दा रह जाता है,
ठीक है, अब बीना को बताते हैं तो फिर नैना वाला, मतलब अजीब से कुछ हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, समझें इन चीज़ों को। तो खैर हमें क्या, आप फिर वो लोग भी उसी तरह से ही आपके साथ रवैया रखेंगे जिस तरह का आप वाईटी पे आके लोगों के साथ रवैया रखेंगे। लोग आपको इसलिए ही सुन रहे थे, इसलिए ही देख रहे थे, आप दिल जीतने में नाकाम हो गए हैं, ऑडियंस का दिल जीतने में आप नाकाम हो गए हैं। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि बाकी जो है वो नैना वाले जो प्रूफ थे जिसमें वो एडमिट कर रही हैं चीज़ें, वो भी मेरे से डिलीट हो गए हैं, सारा कुछ इससे डिलीट हो गया जी। ठीक है, पहले सलमा ने भी इससे चैट डिलीट करवा दी थी कि मैंने तुमसे जो वीडियो बनवाई है वो वाली चैट जो है डिलीट कर, अब तूने वाईटी पे वीडियो जो है डाल दी है। अब वो बातें क्या थी, चैट क्या थी, वो इसको भूल चुका है। अब ये बादाम खाएगा, फिर उसके बाद याद आएगा, फिर ये बताएगा, लेकिन वो भी भूल गई है लगता है। ठीक है जी, प्रूफ डिलीट हुए हैं ना, बातें तो याद होंगी। खैर यहाँ पे कहता है बाकी अनवर चाचा वो जो पागल है उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में क्या मैं आपको इस उम्र में क्या बोलूँ, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मैं अब क्या आपको मज़ीद जवाब दूँ, क्या बोलूँ। ठीक है ना, मैं जब जो है दिल तो नहीं करता कि तुम्हें अंकल बोलूँ, लेकिन अब क्या करें, अंकल ही बोलते हैं। मुझे हंसी आती है तुम पे, इस उम्र पे तुम मेरे पे रिएक्शन देते हो, क्या बोलूँ। सऊदी वाली बात तुमने सही से क्लियर नहीं की, सही से क्लियर करते ना, सच बताते ना, क्यों आए थे वहाँ से, बीवी का सच भी नहीं बताया। मेरे पे और वीडियो बनाओगे ना तो मैं ऐसे सच बताऊंगा कि तुम याद करोगे। तो कोशिश करो मेरे पे वीडियो ना बनाना। मेरे रोंगटे वहाँ पे खड़े हुए जब इसने कुछ अगली बात की। ठीक है, कहता है कि सच बताओ ना, तुम कहाँ थे, रूम में क्या कर रहे थे, बीवी ने क्या देख लिया था, ऐसा क्या देखा था, ज़्यादा गहराई में मुझे मत जाने दो। इनका कहना था कि तुम्हारी बीवी ने जो है तुम्हें रूम में देख लिया था और फिर उसके बाद जो है उसने स्प्रे पी थी। समझ आ रही है ना, ये स्प्रे वाली बात किसने बताई थी, किसने रिएक्शन दिया था, बीना ने दिया था, किसने दिया था, सल्लू ने दिया था, इन दोनों तीनों में से किसी ने दिया था। तो मेरे ना दिमाग में ना फ़ौरन से जब इसने ये वाली बात की ना तो फ़ौरन से फटाक से ये बातें आई कि यार बड़ों से लेके छोटों तक ये क्या हो रहा है। कोई वॉशरूम में पकड़ा जा रहा है, कोई वॉशरूम के साथ वाले कमरे में पकड़ा जा रहा है, कोई चारपाई के नीचे है, कोई जो है बीवी को कहता है कि मैं एक कमरे में पड़ा रहूँगा, कोई नहीं तो दूसरी शादी कर ले। किसी की बीवी क्या देखती है, किसी की बीवी देख के कमर तुड़वा लेती है, छलांग लगा लेती है। मतलब अजीब सी कहानियाँ यहाँ पे हमें सुनने को मिली हैं, बहुत ही अजीब सी। सालों कुछ छड़िया भी है तुसी। अब नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अब सबके नाम लूँ। आप ऑडियंस बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। कोई वॉशरूम में जो है नींद की गोलियां खा के शीशे तोड़ता है कि मेरी शादी करा दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मतलब क्या क्या हुआ क्या है यार, ये हो क्या रहा है। जब मैंने ये सुना ना तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन इसी तरह की ढेर सारी कहानियाँ हमने यहाँ पे वाईटी पे सुनी हैं, तो वो इसलिए ना मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ। खुदा आप अपने आने वाली नस्लों को ख़राब ना करें, उनको अच्छा पढ़ाएं, तरबियत दें। जब तरबियत नहीं होगी, जहालत होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो फिर वो फिल्में देखेंगे, फिल्में देख के रोमांटिक गाने, रोमांटिक चीज़ें देखेंगे, फिर वो जो है उन पे भी शैतान हैवी होगा, फिर उनके अंदर भी रोमांस जागेगा और फिर वो भी यही पकड़ा पकड़ी वाली गेम खेलेंगे। खुदा मत करो ऐसा। आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको बिज़नेस की तरफ लेके आएँ, कारोबार की तरफ लेके आएँ, उनकी तरबियत ऐसी करें कि उनका माइंड ये वाला हो ही ना। बहुत ज़्यादा जो है मैं सुन के बड़ी अजीब सी हालत हुई। खैर कहते हैं कि आप मुझे बार बार कहते हो कि मैं कराची आता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी आ जाओ ना, आ जाओ।
ठीक है ना। बाकी कश्मीर टूर पे जब हम गए थे तो तुमने बताया था कि फातिमा के भाई मदनी को मैंने कुट लगाई थी, वो थोड़ी सी बदमाशी दिखा रहा था तो मैंने उसको कुटा था। तो भाई भतीजों की ये इज्जत है। वो भतीजा था तुम्हारा जो चुप हो गया था। वो शहबाज और मदनी को तो डांटते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब क्या ऐसी बात थी कि उन्होंने डांटा और वो फिर आपको बताने पे मजबूर हुआ। खैर उसके बाद जो है वो कहता है मैं चुप नहीं रहूँगा, वो चुप हो गया था, तुम्हारा भतीजा था। बाकी जो है वेलकम है, आओ तुम कराची। तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हें चंडे लगाऊंगा, मारूं पीटूंगा। बाकी तुम भाभी को हक दिलवाने गए हो, हक दिलवाने आए हो, तो तुम सिर्फ व्यूज़ खेल रहे हो, कंटेंट चला रहे हो। भाई मुझे तुम लोग कहते हो कंटेंट चला रहा है, तो तुम भी कंटेंट चला रहे हो। भाभी को हक दिलाने की बात करते हो तो तुम भी उनके साथ मुखलिस नहीं हो। बाकी जब मैं पंजाब आया था तो तुमने मुझे कहा था तुम मेरे पे वीडियो बनाओ, मैं तेरे पे। तुम तो अपने भाई के भी सगे नहीं हो, उस पर भी वीडियो बनाते हो और उसे भी बुरा भला कहते हो। यहाँ पे सगा कोई किसी का नहीं है। वो भाई कौन सा चुप बैठा है, वो भाई भी तो इतना गंदा गुंदा बोल रहा है, इनको एहसास कमतरी में लेके आता है। देख तेरी औलाद नहीं है, देख ये हो गया, देख वो हो गया। वो भी पुठी सीधी बातें, पुठी सीधी वीडियो बनाता है। खैर उसके बाद जो है डीडी ने थंबनेल लगाया और कहा इस साइको को मुंह तोड़ जवाब। और इसने कहा कि ये बंदा जो है ना व्यूज़ के लिए ही सारा कुछ कर रहा है, इसका बिजनेस बन गया है, इसलिए ये वीडियो पे वीडियो बनाता है और चैनल मोनेटाइज करके फिर ये आगे सेल कर देता है। बाकी इसने सबको पकड़ा हुआ है, उन लोगों को पकड़ा हुआ है जो मेरे पे रिएक्शन दें, मतलब इसको वापस रिएक्शन दें। जैसे कि अनवर बाबर और मुझे और नौशीन वर्दा को भी इसने रिएक्शन दिए। और बाकी सितारा वाले टॉपिक से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये बोलता है बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैंने सिर्फ यही कहा था कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला, जब टाइम था उस टाइम तुम्हें बोलना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। अब आ गए हो बोलने के लिए, तो ये वाली सिर्फ मैंने बात की है। बाकी मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी अब ये कहता है कि ये बहन को बचाता है, तो मैं मेरा तो बहन से कोई रिश्ता ही नहीं है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम उसे कुछ भी बोलो। मैंने तो खुद उस पर रिएक्शन दिए हुए हैं, मतलब बहन पे रिएक्शन दिए हुए हैं। जी हमें पता है, आपने अम्मी पे भी दिए हुए हैं अपनी, और बहन पे भी दिए हुए हैं, और बड़े गंदे वाले रिएक्शन दिए हुए हैं। खैर उसके बाद जो है कहता है अब मेरी माँ पे झूठ बोला कि मुझे जो है मतलब शाहरुख कहता है कि मुझे रुबीना की कॉल आई, मैंने रुबीना नहीं, उसने कहा मैंने रुबीना को कॉल की कि इसने मुझे मेरे पे दूसरा रिएक्शन बना दिया है। तो कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि रुबीना ने मुझे रोक लिया और अपनी मतलब माँ का शुक्रिया अदा करो। मेरी माँ ने उल्टा मुझे ये बताया कि शाहरुख की माँ की कॉल आई थी और खाला कह रही थी कि ये साइको है, ये पागल है, इसको जवाब ना ही दो तो अच्छा है, ये बोलता रहता है, ये किसी की सुनता भी नहीं है। तो फिर जो है मेरी माँ ने भी यही कहा कि दीदी तुम भी इस पर जवाब ना देना। बाकी जो है तुझे तो तेरे घर वाले भी पागल कहते हैं, तो ये भाई पागल है, इसलिए तुझे तेरी घर में भी इज्जत नहीं है। और हाँ तू कौन सा मेरे राज मुझे बताएगा, मेरे राज तो मैंने बताए हुए हैं। और बाकी जो है विशाली सिस्टर की लाइफ में भी बताया हुआ है, और रिएक्शन वाले जितने भी लोग हैं उन सबको भी मैंने बताया हुआ है। और बाकी जो है इसने मेरी माँ के लिए भी पिक्चर के हवाले से बात की हुई है, मतलब बिना कि ये पिक्चर सेल करना चाह रहा था। शाहरुख की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इसने कज़न वगैरह की भी पिक्चर सेल करने की बातें की हैं। हमें जो है मतलब ये कहता है कि हमें लगता है कि पैसे इकट्ठे करके ना इसका हमें इलाज करवाना चाहिए, शाहरुख का बोला है डीडी ने। मुझे एक बात बताएं, जो बंदा इतना ख़तरनाक है, फिर ऐसे ख़तरनाक बंदे को आप कैसे घर में आने देते हैं? और आपकी अम्मी ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ऑलरेडी सारे ही तकरीबन यूट्यूब पे हैं, तो कौन सी ऐसी वीडियो हैं जो 2-2 लाख में मिलती हैं, बिकती हैं? ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रही बात। नैना वाली वीडियो जो थी, पिक्चर थी, उसका जो है हमें हिंट मिला था और नैना की अपनी ही वॉइस में कि ये पिक्चर मेरे ही मोबाइल में थी और मैंने तुम्हें भेजी थी, ये पिक्चर अब मेरी ना आगे चली गई है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, इस तरह से करके बात की हुई थी। तो नैना भी अपनी पिक्चर ऐसी क्यों बना के रखती है, सोचने वाली बात है।
बाकी उस औरत का तो कोई ढका छुपा है ही नहीं, वो तो खुलेआम है, सबको पता है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। आप लोगों की भी बीवियां हैं, एक आप लोगों को पता है कि हमने अपने बेडरूम में किस तरह से बिहेव होता है या आपका इखलाक प्यार होता है, पब्लिकली हमने कैसे बाहर अंदर उठना है बैठना है। आपकी बहन फिल्मी सीन में शॉट बना के चुम्मियाँ ले रही थी, मर्द उसकी गर्दन चूम रहा था, पप्पियाँ ले रहा था और वो शॉट लगाती है, अजीब सी हरकतें करती है वो, पागल सी। वो भी, उसका भी इलाज करवाना ज़रूरी है। खैर, कहता है कि बाकी चाचा को कहता है कि तेरा नंबर होता ना, आपके ये बदमाशी दिखा रहा है और कहता है तेरा नंबर होता ना, मैं तुझे जो है कॉलिंग करवाता। ये बदमाशी कर रहा है, अपनी तरफ से ये बदमाश बना फिर रहा है। और उसने कहा कि अगर तेरे इतने ही ताल्लुकात हैं तो जब तुझे पुलिस लेके गई थी तो तुझे कॉल किसी को कोई क्यों ना आई, मतलब तुझे कोई छुड़वाने के लिए क्यों ना आया। तू तो खुद डरपोक है, तुझे एक कॉल किसी की आ जाए तो थर थर कांपता है, डरता है, डरपोक। और बाकी जो है, मैंने ही तुझे छुड़वाया था पुलिस थाने जाके। और बाकी मैंने अपने राज अपने घर वालों को सारे बताए हुए हैं और मैंने सबको अपने राज बता के अपने आप को साफ कर लिया है। अब मैं करप्ट नहीं हूँ, चल झूठे। हर दूसरा दिन तेरी बीवी रो रही होती है, अबे वैसे जा रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, हमारा कार खराब करना चाहती हो, डीडी साहब मुझे नहीं छोड़ सकते, वो मेरे साथ ही है। तो वो फिर क्यों लड़ती है, वो फिर भी तुम्हें मतलब तुम पे शक क्यों करती है, सोचने वाली गल है। खैर, उसके बाद जो है कहता है कि मैं करप्ट अब नहीं हूँ, अब गलती मैंने जो है जो की थी पास्ट में, वो पास्ट ही था, मेरी गलतियाँ हो गई मेरे से, अब तुम इल्ज़ाम लगाने आए हो। मुझे ऐसे लग रहा था कि डीडी ना शाहरुख को जवाब देने आया है कि तू मेरे पोल पट्टे खोलेंगा भी सही ना, मैनू हुण फर्क नहीं पैंदा, मेरा सबको पता ही है ये किस तरह का बंदा है। या मैंने अपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, आपने कौन से एक्सेप्ट किए हैं? आपने बहुत सारी बातें पी गए हैं, जो इधर उधर लोग बातें कर रहे थे वो काफ़ी सारी पी गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, तौबा कर लेना चाहिए टाइम से, बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है, हट जाना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम दें। जैसे कि आप बता रहे थे, कुछ बातें मुझे अच्छी लगी कि बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, बच्चों का ख्याल रखता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। अब बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बजाय किसी की रोज़ी रोटी पे नज़र मारें, अपनी रोज़ी कमाएं, मज़ा ही तब है, सही है ना। बजाय किसी और की लाइफ पे या किसी की और की इज्जत पे नज़र डालें, वही अपनी इज्जत बनाएं, फिर मज़ा है। खैर, कहता है कि तेरी वजह से मेरा घर ख़राब नहीं होगा, तुम्हारे जो है उल्टा तेरा मतलब घर ख़राब ज़रूर हो गया है। और उसके बाद जो है तू अपना बता, तेरे राज क्या है? तू मोटरसाइकिल पे लड़कियों को छोड़ने के लिए जाता था, ये जो सलून वाली थी, मतलब वो जो सीखने आती थी, फिर क्या होता था वो भी बताना, मोहल्ले वालों का बताना। तुम एक उंगली उठाओगे ना, 4 उंगलियां वापस आएंगी। तुम सिर्फ डरपोक हो, कोई तेरे पीछे आने वाला है भी नहीं, मतलब अगर तुझे कुछ हो जाए तेरा पीछे कोई आने वाला है ही नहीं। मेरी माँ ने कोई कॉल नहीं की, उसने बस इतना कहा कि तुम बनाओगे वीडियो, वो भी बनाएगा। मतलब उल्टा शाहरुख को ही बीना ने कहा है कि अगर तू डीडी पे वीडियो बनाएगा तो फिर डीडी भी तुझे जवाब देगा। तो बस मेरी माँ ने ये बात की थी। और बाकी मेरा घर ख़राब करेगा, नहीं नहीं बेटा, घर तेरे जैसे लोगों का ख़राब होता है, मेरा घर ख़राब नहीं होता। बाकी उसके बाद उसने कहा कि मेरा घर तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरा कारोबार है, मेरा काम है। और बाकी जो है मैंने अपनी फैमिली को सारे राज अपने बता दिए हैं। मेरी गलतियां थीं, मैंने गलतियां की थी, मैंने सारा कुछ अपनी गलतियां अपनी फैमिलियों को बता दी हैं और मैंने उन गलतियों की सज़ा भी भुगती है। अब कोई नहीं है मेरे में बुराई, अगर बोलोगे तो उसका मैं प्रूफ मांगूंगा, जो भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाओगे। और बाकी तुम करप्ट ज़रूर हो, मैं करप्ट नहीं हूँ। बाकी मैंने
बाकी मैं अपने बीवी बच्चों को टाइम दे रहा हूँ और मैं जो है अब काफ़ी मतलब बिजी शिजी हो गया हूँ, इस तरह से कहता है। और मेरी औलाद भी है और मैंने शादी जो की थी वो मुझे नीड थी। क्या नीड थी? बीवी कपड़े नहीं धो के देती थी, रोटी नहीं पका के देती थी, बच्चे नहीं होते थे, बेऔलाद थी, क्या था, क्या मतलब मसला की सी। और लूली चलती सी फातिमा की, मतलब की सी कि टूटियां मारती सी। वो टूटियां वो सराई की है जी खोती टूटियां मरेंदी है है मतलब कि तो ते नेड़े जांदा सी, वो लत मार देंदी की मतलब प्रॉब्लम की सी डिडिया, ओ डिडियो नीड थी है। नीड तो फिर सबको होती है। तुम लोग कहते हो 70 हो रही यहीं पे मिल जाए तुम लोगों को है, कहता है बाकी हाँ मैंने दूसरी शादी किया वो मुझे नीड थी। बाकी पिक्चर वाली सारी बातें हैं। और तुम जो है किसको होटल में मिलने गए वो सारी चैट हैं। शाहरुख और होटलों में मिलने जाए और वो इस हालत में रहे, ये होटल वाली बात किस क्या है, मतलब किसके लिए बोली है आपने? खैर यहाँ पे जो है कहता है पिक्चर वाली भी, होटल ले जाने वाली भी या जाने वाली भी जो हैं बातें वो सारी इसमें हैं। तो वो तो फिर नैना पे बात जा रही है कहते थे गल कर रहे हैं मैं मुंडिया। तो खैर ये थी कहानी, इन्हीं की ज़बानी ये बातें, ये पतंगड़, ये हाल, ये राज, ये न्याज और ये नीड, शादी की नीड। तो हंसी आती है याद करके भी सुन के भी। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।